ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहे भी अपाल धौ जेण बरु ते परमा पड़वे भी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है। कौन सी गाथा चल रही है अपनी? 16, 17 लास्ट का रह गया है ना। 26, 17 नंबर की गाथा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 16 नंबर की बता तो दिया बहुत है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो तो तुम्हें याद रहना चाहिए, विषय जुड़ना चाहिए। देखो 16 नंबर की गाथा पढ़ो। अपादन सणेक परु अर्णवणम किम विभियाणी मोकम कारण जोया निश्चय जानी निज आत्मा को जान एक मुक्ति कोई अन्य कारण है नहीं हे योगी जन आचार्य कहते हैं, हे आत्मन, निज आत्मा को जानना ही, समझ में आया? यही मोक्ष मार्ग है। अपनी आत्मा का दर्शन यही मोक्ष मार्ग है। हे आत्मन, लास्ट में निश्चय सम्यक दर्शन की यही रीति है। बाकी सब विकल्प व्यवहार और निमित्त हैं, ऐसा तू जान। अब बाकी सब विकल्प हैं, व्यवहार है और निमित्त है। 3 बातें हो गई ना, ठीक है ना भाई। विकल्प है, व्यवहार है और निमित्त है। विकल्प है माने ये सब कहने की बातें हैं कि साहब ये विकल्प, ये शुभ परिणाम, ये परिणाम, वो परिणाम, कुछ नहीं है। वे सब तो जो होने योग्य हैं वे अपनी योग्यता से होते हैं। व्यवहार से देवशास्त्र, गुरु इत्यादि इत्यादि बाहर की निमित्तादि क्रियाओं को समझ में आए कह देते हैं, लेकिन वे कोई वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं। सच्चा मोक्ष मार्ग तो सिर्फ इतना ही है कि हम जागृत होकर जो आत्मा का स्वरूप है वो हमारी दृष्टि में रहे, वो हमारे ध्यान में रहे, उसमें अपनापन रहे, वह इतना ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते, एक भी पर्याय में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये श्रद्धान बना रहना चाहिए। क्यों बना रहना चाहिए? इसलिए बना रहना चाहिए कि बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं और उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों की बाढ़ ऐसी है कि तुमने जरा सा होश छोड़ा, जरा सा भेद ज्ञान छोड़ा, जरा सा तुमने अपने अंतरंग की जागृति जागरण को छोड़ा और 1 मिनट में तुम्हें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भाषित हुए बिना रहेगा नहीं। जरा सी बेहोशी अपनी आई और बस अपन को 1 मिनट में कर्ता कर्म दिखेगा। इसलिए जैसे ही कर्ता कर्म दिखेगा और हम बेहोश हुए और हमने उसे कर्ता कर्म माना, उसी से मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है, समझे? और सम्यक तो किस चीज़ का नाम है?
कि हम जागृत रहे और हम वेद ज्ञान रहा और कर्ता कर्म हमने नहीं माना, निमित्त नैमित्तिक संबंध ही माना और हमने पूरा पक्का दृढ़ श्रद्धा रखा, हमें कोई भी विकल्प आए, पाप के परिणाम आए, पुण्य के परिणाम आए, घर गृहस्थी जो भी कुछ हुआ, हमने अंदर में निर्णय रखा कि ये मेरा स्वरूप नहीं और मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं, शब्दों में नहीं, अंदर ऐसी हमारे जागृति बनी रहे, चाहे परिणाम क्रिया कुछ भी हो, लेकिन अंदर जागृति हो। क्यों कुछ भी हो? क्योंकि उसके कर्ता हम नहीं हैं। और अगर अपन क्रिया की पकड़ रखते हैं कि साहब क्रिया तो अपन को सोच समझ के करनी ही करनी, तो आचार्य कहते वो वहीं से चूक जाता है, क्योंकि वो संबंध ऐसा है कि लगता है कि हम ध्यान रखेंगे तो क्रिया का ध्यान रखा जाएगा, और हम ध्यान नहीं रखेंगे तो यहीं से जीव को वो कितने ही अपने आप को सोचे कि साहब ये बहुत समझदारी की बात है, बहुत होशियारी की बात है और बहुत धर्म की बात है और बहुत अच्छी बात है, जगत ये बात की प्रशंसा भी करेगा कि कितने अच्छे हैं, व्यवहार का भी ध्यान रखते हैं, निश्चय का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन आचार्य कहते जो निश्चय के साथ व्यवहार का भी ध्यान रखने जाएगा वो व्यवहार में फंस जाएगा, क्योंकि व्यवहार का ध्यान नहीं रखना, व्यवहार से भेद ज्ञान करना है। व्यवहार तो अपने आप आएगा और तुम व्यवहार का ही ध्यान रखते हो तो वो व्यवहार लूट लेता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? वो आपको ध्यान नहीं रखना है, वो तो भेद ज्ञान करना है। जैसे पूजा पाठ भक्ति का ध्यान रखना, ध्यान नहीं रखना है, पूजा पाठ भक्ति का परिणाम आए तो भेद ज्ञान करना है कि ये इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, इससे मुझे कोई लाभ नहीं है, ये आश्रव बंद है, इसमें कोई धर्म नहीं है। ये जागृति रखोगे तो निश्चय सम्यक दर्शन टिकेगा। और अगर व्यवहार सम्यक दर्शन को धर्म मान के उसका कर्ता बनेंगे, उससे निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये व्यवहार सम्यक दर्शन भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्रिया भी। तो आचार्य कहते वो कभी अकर्ता ज्ञायक स्वभावी तक पहुँच ही नहीं सकता। और हम जो जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं वो बिल्कुल इसी कारण भटक रहे हैं कि हम हमेशा धर्म के नाम पर व्यवहार की क्रियाओं को साधना चाहते हैं और उसका ही उपदेश होता है, समझ में आया? और उसका उपदेश होने से ऐसा लगता है कि ये विधान पूजन भक्ति मैंने किया कि हुआ। अभी हुआ तो तब समझ में आए जब ज्ञायक पे दृष्टि हो, जब दृष्टि ही क्रिया पे है, जब दृष्टि ही परिणाम पे है, तो मैंने नहीं किया ये कितना ही बोले, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे उदाहरण के लिए ऐसा समझो तुम, एक आदमी को ऐसा भ्रम हो गया, वो किसी घर में गया और वहाँ मुर्दा पड़ा था और वो ऐसी स्टाइल से मुर्दा रखा था, फिल्मों में देखा होगा तुमने, तो वो ऐसे रखा था कि मार तो किसी और ने दिया, लेकिन वो बेचारा गया और वो मुर्दा उसी के ऊपर आके गिर गया और उसके हाथ में चाकू था, तो वो चाकू उसको क्या लग रहा, ये तो मैंने मार दिया। अब वो बहुत भयभीत है, बहुत डरा हुआ है और इतने पुलिस का सायरन बज रहा, तो वो तो घबरा के भाग रहा। उसने मारा क्या बेचारे ने? अब उसने नहीं मारा, लेकिन भैया वहाँ पे बनाव ऐसा बना, बनाव समझते हो ना तुम, स्थिति ऐसी बनी, सिस्टम ऐसा बना कि उसको ऐसा लगा कि मैंने ही मारा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो कितना ही सोचने की कोशिश करे और हम उसे कितना ही समझाने की कोशिश करें कि तुम ध्यान दो, वहाँ तुम गए थे, वो मुर्दा ही पड़ा हुआ था, वो तुमने नहीं मारा। अब वो कह रहा कि मैं किसकी मानूं, मैंने अपने हाथ से उसे चाकू मारा, उसने मारा नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर गिरा कि उसको लगा मेरे कारण मर गया। तो वास्तव में इसने मारा नहीं, लेकिन चूंकि स्थिति उसने ऐसी देखी है कि उसे हम कितने ही पढ़ाएं, कितने ही समझाएं कि तुमने नहीं मारा। यहाँ तक कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वकील भी कह रहे हैं, कोर्ट भी कह कि तुमने नहीं मारा, उसके अंदर वो कह रहा अच्छा बस तो गए, मन में क्या सोच रहा बस तो गए, लेकिन मन ही मन सोच रहा है मारा तो मैं नहीं था। ऐसे ही ये दया दान पूजा भक्ति, समझ में आया जी? घर गृहस्थी ये हम चलाते नहीं हैं, हम करते नहीं हैं, इसके हम करता नहीं हैं, हम रियल में ज्ञाता है, हकीकत ओरिजिनलिटी। अगर सर्वज्ञ देव से पूछो
कि तुमने क्या किया है वहाँ पूजा पाठ विधान में, तो वो कहेंगे तुम्हारे स्वभाव से तो तुम ज्ञाता थे। क्या थे? माने एक्चुअल जो तुम्हारी पोजीशन थी वो तुम्हारी जानने देखने ज्ञाता दृष्टा की थी। वे सब पूजा पाठ विधान तुम्हारे ज्ञान के गे थे। क्या थे? ओनली ज्ञान के गे। पूजा होना, सामग्री चढ़ाना, विधान करना, सुनना, अभिषेक करना, फिर भोजन इत्यादि की क्रियाएं, वे सब तुम्हारे ज्ञान के गे थीं। इसके अलावा तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। बराबर समझना, ये एक्चुअल स्थिति है वास्तविक। लेकिन ये एक्चुअल स्थिति स्वीकार किसको है? समझ में आया कि नहीं आया? स्वीकार क्यों नहीं है साहब? शास्त्र में लिखी है सब बातें हैं कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, और हम मानते भी हैं। मानना अलग बात है और ऐसा अनुभव करना अलग बात है। तो अनुभव तो ये होता है कि विधान मैंने करा, अनुभव तो ये होता है कि पूजन मैंने करी, अनुभव तो ये होता है कि सामग्री मैंने चढ़ाई, अनुभव तो ये होता है भोजन मैंने किया। और शास्त्र में लिखा है कि आत्मा भोजन नहीं करता, आत्मा सामग्री नहीं चढ़ाता, आत्मा पूजा नहीं करता, आत्मा कुछ करता ही नहीं, आत्मा तो ज्ञाता है। शास्त्र में लिखा, तो शास्त्र में लिखा है तो मानता है, क्योंकि शास्त्र को श्रद्धा नहीं है ना। शास्त्र का अपन शास्त्र के श्रद्धा नहीं है कि नहीं? कौन से शास्त्र के श्रद्धा नहीं? जैन शास्त्रों के, अजैनों के शास्त्रों की तो श्रद्धा नहीं है। नहीं तो उनकी बात लिखी उस अपन नहीं मानते, लेकिन हमारे शास्त्र में लिखी है सो हम मानते हैं। सो क्या पूछते हैं कि बताओ एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता है क्या? तो क्या जवाब दोगे? नहीं है। तो ये जवाब कहाँ से दिया? शास्त्रों से दिया, सुन सुन के दिया, पढ़ पढ़ के दिया। लेकिन अनुभव में तो यही है कि मैंने ही किया है। तो अब दोहरी जिंदगी होती है हमारी। हम उत्तर देते हैं शास्त्रों के, समझ में आया, और अनुभव करते हैं कुछ और। अब ये अनुभव के बीच में और शास्त्रों के बीच में विपरीतता है। भाई शास्त्र कुछ और कहता है, अनुभव कुछ और कहता है। अब मजेदार बात है, हम अनुभव की माने कि शास्त्र की माने? नहीं, हम शास्त्र की मानेंगे कि तुम कितने ही मानो शास्त्र की, लेकिन अनुभव के सामने कोई शास्त्र टिक नहीं सकता। भाई हम इसको सिर पे भी रख लेंगे, हम इसको ऊपर भी रख लेंगे, हम इस पर मोती हीरे जवाहरत चढ़ा लेंगे और इसकी एक एक बात को सोने से जड़वा लेंगे और कहेंगे कि साहब सर्वज्ञ की वाणी है, हमें इस पर टूट श्रद्धा है, सब कुछ होगा। लेकिन जब अनुभव की बात आएगी तो वो अनुभव सबके सामने भारी पड़ता है। इसीलिए हम कितने ही कहें पुण्य हे है, पुण्य हे है, पुण्य हे है, आचार्य कितने ही कहें, लेकिन जब वो अनुभव में आता है और जब पुण्य का परिणाम होता है तो हमारे संस्कार, हमारी मान्यता ऐसी है कि पुण्य अच्छा है, पुण्य का फल अच्छा है। समझ में आया? और ये धर्म का कारण है, धर्म का साधन है। दया दान पूजा भक्ति विधान कराना तुमने तो धर्म का साधन मान के करता है। काय का साधन? धर्म का। इससे धर्म होगा। देखो उसी में मिथ्यात्व छुपा हुआ है जिसकी जगत प्रशंसा करता है। उसी में ही मिथ्यात्व छुपा, उसी में मिथ्यात्व रखा हो जिसमें तुम्हें प्रशंसा मिलती है कि साहब आपने बहुत बढ़िया पूजा पाठ। आचार्य कहते यही मिथ्यात्व है। द्रव्यलिंगी मुनि की सारा जगत प्रशंसा करता है, द्रव्यलिंगी ब्रह्मचारी की सारा जगत प्रशंसा करता है, द्रव्यलिंगी पंडित की, पंडित भी द्रव्यलिंगी होता है क्या? होता है। क्यों पंडित क्यों नहीं होता द्रव्यलिंगी? पंडित द्रव्यलिंगी वो है जो शास्त्रों से पढ़ पढ़ के बता देता है, जिसके पास खुद का कोई अनुभव, वो द्रव्यलिंगी पंडित है। और द्रव्यलिंगी ब्रह्मचारी तो नहीं बताना। द्रव्यलिंगी ब्रह्मचारी कौन है? जिसने बाहर से स्त्री आदि छोड़ दिए हैं, अंदर में सब वासनाएं भरी पड़ी है। समझ में आया? वो कौन है? वो द्रव्यलिंगी ब्रह्मचारी। वो द्रव्यलिंगी मुनि के बारे में मोक्षु बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए वो हम बताएंगे नहीं। तो वो अब होता क्या है कि ये परिपाटी चलती है। समझ में आया कि नहीं है? अभी जैसे हम वहाँ गए थे प्रवचन करने अहमदाबाद वस्त्रापुर, तो वहाँ सब मोक्षु हैं, पुराने मोक्षु हैं, गुरुदेव श्री के समय के भी लोग, बढ़िया सब चीज़ें, बहुत अच्छा सिस्टम है।
2 टाइम गुरुदेव श्री को सुनते, सब बढ़िया बात, खूब सुन। लेकिन जब प्रवचन हुए ना मेरे, तो कई लोग आके कह रहे साहब हमने ऐसी बात है कभी नहीं सुनी ये क्या बता रहे हैं आप, समझ में? क्योंकि आप जब एक परिपाटी में चलते हो और जब आप बेहोशी में जीते हो, तो आपको क्या होता है, अपने अनुकूल बातें सुनना, अपनी प्रशंसा सुनना, व्यवहार भी मत छोड़ देना, निश्चय भी जरूरी है, आत्मा को जानो, भेद ज्ञान करो, ये करो वो करो, ऐसी जो रटी रटाई बातें आदमी सुना के 8 दिन चला जाता है, और आप 8 दिन सुन के चले जाते हो, कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि वो आपकी दुखती रग पे हाथ कभी रखता ही नहीं। वो तो आपकी जैसी मान्यता है वो उसी का पोषण करता है। जैसे कैसे, आपकी मान्यता क्या है? हमारी मान्यता ये है कि दया दान पूजा भक्ति भी करना चाहिए, पर उसे धर्म नहीं मानना चाहिए, समझ में? छोड़ मत देना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए, भक्ति भी करना चाहिए, विधान भी करना चाहिए, प्रवचन भी जरूरी है, गुरुदेव श्री का सुनना भी बहुत जरूरी है। ये सब जरूरी 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 जरूरी, और तुम यही सब जरूरी जरूरी 8 दिन बोलते रहो और समझाते रहो, तो बिल्कुल एकदम बराबर बराबर हो जाएगा ना वो साहब। वो उसके क्या फर्क, वो तो 10 साल से बात जानता है जो तुम बता रहे हो। भाई आप एक बार बताओ, आपको नई बात क्या बतानी है? तो साहब फिर हम बैठेंगे, भैया इतनी बात सुनकर भी 10 साल खर्च करके भी हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, हमारी क्या गलती है? इस बात का विचार करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, समझ में आए? हम अपनी गलती समझने आए हैं कि साहब मेरे जीवन के 20 साल गए और मेरी अभी अंदर में अनुभूति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा इस शास्त्र में लिखा है। शास्त्र की बात याद तो हो गई हमें, हमने 20 साल में इतनी सुनी है कि रात के 2 बजे भी उठा के बोलोगे तो हम यही बताएंगे, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि जैसा शास्त्र में लिखा है और हम जैसा बोलते हैं वैसा भाव भाषण नहीं है, वैसा अनुभव नहीं है, और हम लोग अनुभव के बिना ही शास्त्रों के आधार से काम चलाते रहते हैं। कैसे? एक शास्त्र में खोज लिया कि अकर्ता की चर्चा कहाँ कहाँ आई, फिर कर्ता की चर्चा कहाँ कहाँ आई, व्यवहार की चर्चा कहाँ कहाँ आई, निश्चय की चर्चा कहाँ कहाँ आई, समझ में आया कि नहीं है? ऐसा सब अपने सिलेबस बना लेते हैं, 5-7 शास्त्र कर लिए, पर उसी के आधार से अपन चर्चा करते रहते, सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। फिर अपन ने पूजा निर्धारित कर ली, भक्ति निर्धारित कर ली, अपने विधान निर्धारित कर लिए, अपना समाज निर्धारित कर लिया, समझना ध्यान से। और फिर अपन कमाना भी है, घर भी बनाना है, बच्चे भी पालना है, थोड़ा धर्म भी समझना है, विधान भी करना है, पूजन में भी पहुंचना है कि कोई मर गया तो वहाँ भी जाना है, कोई जिंदा है तो वहाँ भी जाना है, सब चलता रहता है। अंदर में एकांत में बैठ के आचार्य कहते स्वयं विचारशील नहीं है कि वास्तव में जो शास्त्रों में लिखा है क्या वो रियल में मेरे अनुभव में आता है। शास्त्र कह रहा है कि कर्म के उदय से कुछ नहीं होता, कर्म कर्म में रहता है, आत्मा आत्मा में रहता है, लेकिन मैं तो यहाँ कर्म का उदय आते पगला जाता हूँ। समझ में आया कि नहीं है? शास्त्र कह रहा देह और आत्मा बिल्कुल जुदे जुदे हैं, और यहाँ देह में जरा सी बीमारी हो जाए तो पूरी आत्मा हिल जाती है। शास्त्र कह रहा है एक तरफ दूसरी तरफ का करता धरता नहीं है, और साहब वो अमेरिका ईरान को लड़ रहे हैं और कहो कि नहीं साहब तो एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं है, और मिसाइल पे मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। अब ये थोड़ा है, लेकिन अपन क्या करते हैं, जो असली बात विचार करना चाहिए उसको अपन विचार ना करके उसे अपन डिले करते हैं। हाँ नहीं 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 वो ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बात तो सही है ठीक, लेकिन अपन को हकीकत में एक्चुअल निर्णय कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? अपन तो एक भाव में एक धारा में बहते चले जा रहे हैं, उस धारा में बहने से हमारा कोई होश नहीं है। अब उस धारा में जो बीच में पड़ता जाता है हम वैसा अनुभव करते जाते हैं, हमारा खुद का कोई अनुभव नहीं है। समझ में आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ? ये थोड़ा सा कठिन पड़ा होगा जो मैंने बोला। मेरा कहने का मतलब है जैसे भी आप यहाँ पर बैठे हैं, इसको समझना, इस बातों को ध्यान से, अगर सम्यक दृष्टि होना हो तो, नहीं होना तो कोई बात नहीं। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं तो अभी यहाँ पर प्रवचन की धारा चालू हो गई है। अब प्रवचन में मैं जो जो बोलूँगा आप वैसे ही वैसा सोचेंगे।
समझ में आ गई मेरी बात। और आप बिल्कुल वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, एकदम सही बात है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात। ये पूजा पाठ में धर्म नहीं। अभी आप यहाँ तन्मय हो गए, समझ में। और अभी मैं जो जो बोलूँगा, अभी आप मेरी गिरफ्त में हो, उदाहरण के लिए, ठीक। अब यहाँ से ये वाला क्लोजअप हो गया, ये सीन बंद हो गया। अब आप यहाँ से बाहर निकले, अब बाहर की दुनिया में आपका प्रवेश हो गया, तो अब बाहर बिल्कुल तन्मय हो गए। दुकान जाना है, काम करने हैं, पैसा बहुत ज़रूरी है, उससे पैसा लेना है, उससे पैसा लेना है। अब जो ये वाली बात जो चली थी कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, वो एकदम बंद, शटर बंद, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म। अब काहे की चिंता सता रही? घर गृहस्थी व्यापार धंधे की। अब अगले दिन पूजा पाठ में आ गए, उदाहरण के लिए, तो पूजा पाठ में तन्मय हो गए, बिल्कुल पूजा चल रही है, एकदम सामग्री चाहिए, मोटा फल चाहिए, चाहिए वो चाहिए, फलाना चाहिए, भगवान को उठा के रखना है, भगवान को ये करना है, भगवान। अब इसमें तन्मय हो गए, समझ ना मेरी बात। वहाँ भी कोई होश नहीं कि इसमें धर्म है कि नहीं, बोल लगे पे तो। अब यहाँ आए, फिर नीचे उतर के आए, फिर हमने कहा पूजा पाठ में कोई धर्म नहीं, बिल्कुल सही बात, पूजा पाठ में कोई धर्म नहीं। फिर यहाँ तक ऐसी अपनी चक्री घूमती रहती है। और ये तो समझ लो कि मेरे जैसा आदमी तुम्हें मिला है कि जगह देता है, मैंने इतनी कि भाई इतना कुछ तुमसे विपरीत बोल दो, तुम्हें थोड़ी लगता भी है, बुरा सा भी लगता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं। अब मान के चलो मेरी जगह दूसरा पंडित हो, और वो तुम्हें ऐसा शास्त्र पढ़ा है कि देखो यहाँ आचार्य कहते हैं निश्चय नय की भी दृष्टि रखना, व्यवहार का भी साधन करना, सो तुम जो दया दान पूजा भक्ति करते बहुत अच्छे करते हो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, करना ही चाहिए भैया। अपना घर गृहस्थी भी है, सो मकान दुकान का भी ध्यान रखना चाहिए। और देखो तुम स्वाध्याय में बैठना, आत्मा की बात समझना, मूल तत्व ज्ञान तो यही है, सो ये भी जरूरी है। सो वो कहता है बिल्कुल सही, सब जरूरी है और मैं कर ही रहा हूँ, तो मैं एकदम राइट हूँ कि नहीं। फिर दया दान पूजा भक्ति भी जरूरी है, व्रत भी जरूरी है, तो वो सोचता है एकदम बढ़िया आदमी हूँ मैं। और ये पंडित जी भी बहुत बढ़िया है। ये टोडामल जी साहब ने 300 बरस पहले ये बात पकड़ी। ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा, टोडामल जी का दिया हुआ शब्द है, प्राप्त पर्याय में तन्मय। तो अपन सोचते प्राप्त पर्याय माने शरीर, और इसमें तन्मय नहीं। प्राप्त पर्याय तन्मय माने जिस काम में लगता है, समझ में आया, जो परिस्थिति बनती है उसी में तन्मय हो जाता है भाई, ये है उसका। और सम्यक दर्शन क्या है? उस पर्याय में तन्मय नहीं होना, जागृत रहना, भेद ज्ञान रखना कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, ज्ञान स्वभाव मेरा स्वभाव है, इसके अलावा मैं कुछ और हो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, और मेरे में कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये ज्ञान के गे मात्र हैं, इनसे मेरा बस इतना ही संबंध है कि ये मेरे ज्ञान में गे बंद, चाहे वो मेरा राग ही क्यों ना हो, वो मेरी कसाई ही क्यों ना हो, उससे मेरा ज्ञान गे का संबंध है। और कोई ये श्रद्धान बनाए रखना, कैसा बनाए क्यों रखना? श्रद्धान हो गया तो फिर अरे भाई साहब, वो श्रद्धान बनाए रखना इसलिए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि 1 सेकंड में डिस्टर्ब हो जाता है। आया समझ? देखो, छायक सम्यक्त का पुरुषार्थ इस पंचम काल में जीव कर नहीं सकता, मोक्ष का तो कर ही नहीं सकता, लेकिन छायक सम्यक्त का नहीं कर सकता। तो आखिर भाई क्यों नहीं कर सकता? भैया अपन इतने कमज़ोर दीपक हैं कि अपन को उपशम सम्यक्त हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। क्या बोला मैंने टिंकल? सम्यक दर्शन हो जाए पहली दफ़े, समझो यही बहुत मुश्किल है। मैंने एक बार हो जाए फिर अपन वापस मिथ्या दृष्टि हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ, और समझ गए? एक बार हो जाए और वापस मिथ्या दृष्टि हो जाए, यही मुश्किल है इस पंचम काल में। माने एक बार सही स्वरूप की स्थिति बन जाए, आत्मा की अनुभूति से गुजर जाए, आत्मा का निर्णय भले ही क्षण भर के लिए हो, आचार्य कहते ये ही बहुत दुर्लभ है। समझ में आया? छायक सम्यक तो बहुत दूर की बात है। और सुनो, फिर वो उपशम सम्यक्त हुआ ना, फिर उपशम सम्यक्त को, अब थोड़ी करणानियों की भाषा, उपशम सम्यक्त को क्षयोपशम में कन्वर्ट कर लेना, ये दुनिया का इस समय सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। माने क्षयोपशम कर लेना माने उस सम्यक्त को टिकाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है
कि साहब टिकाए रखना क्यों बड़ी बात है, क्योंकि इतना खतरनाक मामला है। तुम सम्यक दृष्टि थे, वो इधर आए मंदिर में और व्यवहार वाला प्रवचन सुनने मिल गया, तुम्हें कोई व्यवहारी टकरा गया और उसने बस तुम्हारा 1 मिनट में श्रद्धांजलि चलायमान कर दिया। जैसे खतरनाक बात है बीके जैन साहब, जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त हैं, ऐसे ही नकली गुरु मिथ्या दर्शन में निमित्त है। नकली शास्त्र एकदम मिथ्या दर्शन में निमित्त है। क्यों कि तुमने कोई व्यवहार का उपदेश सुना और अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष है, बड़ी मुश्किल से संभाला था। ये बिल्कुल वैसी कहानी है। उदाहरण दूँ, एक मेरे मित्र क्या वो तो जैन साहब है, तो अब तो मैं जाना आना नहीं होता, पुरानी बात है। तो वो बीड़ी पीते थे, अभी भी पीते हैं। तो बीड़ी पीते थे, वो बहुत बीड़ी पीते थे, समझ में आया कि नहीं आया। और उनने जैसे तैसे करके खूब वोट पाव करके बीड़ी छोड़नी चाहिए, लेकिन छूटती नहीं थी। एक दिन कोई संयोग ऐसा बना कि बहुत मन में ताकत संकल्प शक्ति मजबूत हुई 10 लक्षण वगैरह में कि आज से बीड़ी नहीं पीऊँगा। और 1 साल तक बिना बीड़ी के उनने चला लिया। तो सबने कहा चलो अब तो बीड़ी छूट गई, जैन साहब की बढ़िया हो गया। एक बार वे गए बेंगलोर या कहाँ गए बताते वो खुद ही, और वहाँ पे उनके पुराने दोस्त मिल गए 2-3 जो भी हों, अब वे सबरे बीड़ी पीने वाले, समझ में आया कि नहीं आया। तो उनने बीड़ी सिगलाई और कहा जैन साहब लो। अरे उन्होंने कहा नहीं मैंने तो छोड़ दी। बोले आज बस पी लो। छोड़ दिया। अब आज अपन इतने दिन बाद मिले हैं, थोड़ी पी लो। उन्होंने कहा यार छोड़ दिया। अरे नहीं पियो। अब लपलपाने लगी वो जीव। भाई संस्कार तो था 20 साल का, अब वो एकदम बीड़ी जलती हुई और सब पी रहे हो, तो अब एकदम लप होने लगी वो। समझ में आया कि नहीं। तो कह लगे ठीक आज बस पी लेता हूँ। ओ भाई साहब उनने वो उस दिन पी और वे अभी तक पी रहे हो। तो मुझे मिले उस समय, तो कह लगे ये कोई ज़िंदगी ऐसी। तो ये तो छोटी सी उदाहरण दिया मैंने तुम्हें। हाँ ये तो बहुत पर्याय, छोटी सी पर्याय है। उसमें बीड़ी कितने दिन की है, बीड़ी कोई ज़्यादा दिन की नहीं होती, 20-25 साल की होगी। लेकिन हमारे मोह के संस्कार, मिथ्यात्व के संस्कार, पर्याय में एकत्व बुद्धि के संस्कार, देहादिक में एकत्व बुद्धि के संस्कार निगोद से हैं। और वो निगोद का काल कितना था, काले अनंत निगोद मजार, बीतो एक इंद्रिय तन धार। अब ये उसी पर्याय का काल अनंत है, समझ में। और वो काल अनंत स्पर्शन इंद्री में रहे अपन। ये जो अपन स्पर्शन इंद्री के लिए बहुत परेशान होते हैं ना, सारी दुनिया काम वासना, तो वो स्पर्शन इंद्री का संस्कार सबसे ज़्यादा प्रबल है मनुष्य का। क्योंकि हमारी लास्ट मोमेंट तक जो इंद्री रही शुरुआत से, वो स्पर्शन रही। तो स्पर्शन हमने और कोई सुख जाना ही नहीं। सबसे ज़्यादा हमारा जो स्थिति बनी रही वो स्पर्शन इंद्री की रही। समझ में आया कि नहीं आया। और फिर 2 इंद्री का काल, 3 इंद्री का काल, 4 इंद्री। तो वहाँ पर आचार्य कहते हैं जन्म जन्मों से पर्याय का स्वांग, पर्याय की धारणा पर्याय बनी हुई है। और एकत्व वक्त भगवान आत्मा तो हमने पहचाना नहीं कभी, हमें कुछ पता नहीं। अब सुनो, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत सावधानी से प्रवचन सुनना चाहिए। तुम व्यवहार के नाम पर ठगाए जाओगे, क्रिया के नाम पर ठगाए, और तुम्हें पता नहीं चलेगा कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अभी तो अपन को लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क बहुत पड़ता है। अगर तुमने एक गलत मान्यता बना ली, या जैसे तैसे तुम सही आ रहे थे। देखो मैं तो 1000 दफ़े कहता हूँ, अभी मैं वहाँ गया वस्त्रापुर, तो मैंने एक प्रवचन में कहा, अब वहाँ तो नहीं कह पाया, फिर मैंने कहा चलो दिल्ली में जाके बोल दूँगा। तो सुनते तो हैं ही सब, ऑनलाइन तो सुन लेंगे। वहाँ पर प्रवचन किया मैंने एक, कि देखो भाई सबको नहीं सुनना चाहिए और सबकी नहीं सुनना चाहिए। हमने कहा तुम इतने सारे गुरु बनाओगे, इतने सारे लोगों से सुनोगे, और मुमुक्षुओं में तो विद्वानों की तो भाई वो है ही, कितने विद्वान हैं, रोज़ बदलते हैं। दिन में कोई और सुना रहा, दोपहर कोई और सुना रहा, शाम को कोई और सुना रहा। और आपको ये बात बैठ गई कि साहब सब सुनना है, क्योंकि सभी वीतरागता सुना रहे, सभी धर्म सुना रहे, सभी वो सुना रहे। ये सब चलता कि नहीं चलता।
अब इससे क्या होता है कि बताओ, जब एक ही व्यक्ति का इलाज करने वाले 20 डॉक्टर होंगे तो क्या होगा? बताओ, तुम्हारा बीमारी तो तुम्हें सही है, ये तुम लोगों का इलाज 20 डॉक्टर करे तो क्या होगा? वो कहे नहीं, हम 20 ही स्पेशलिस्ट है इस चीज़ के, मतलब बराबर के MBBS है। जैसे हम शास्त्री बराबर के हैं ना, एक ही जगह से शास्त्री करिए, है कि नहीं, कि सब बराबर है। ये भी जयपुर से पढ़े, हम भी जयपुर से पढ़े, इनके गुरु भी भारल जी, हमारे गुरु भी भारल जी, इनको भी शांति पाटिल जी ने पढ़ाया, हमें ही पढ़ाया। अब सब सही बात है। और तुम्हें बीमारी कौन सी है भाई? मिथ्यात्व की। और मिथ्यात्व का इलाज कौन करते हैं? जयपुर वाले। और एक ही कॉलेज से निकले, तो सबसे करा लो इलाज, मर जाओगे। दुनिया में कभी भी आज तक कोई ऐसा इलाज नहीं होता जिस एक बीमारी का इलाज 20 डॉक्टरों से कोई करवाता हो। करवाता है अरविंद जी? क्यों नहीं करवाते? प्रश्न ही मेरा है। सुबह एक डॉक्टर से दवाई लो, दोपहर में दूसरे डॉक्टर से लो, शाम को तीसरे से लो। सुबह एलोपैथिक लो, दोपहर में होम्योपैथिक लो, शाम को आयुर्वेदिक लो। जल्दी रोग ठीक हो जाएगा ना? कि मर जाओगे? कैसा मर जाएंगे। तो जैसे लोक में एक डॉक्टर जिस पे श्रद्धा जम गई, विश्वास जम गई, जिससे 20 बार इलाज कराया और आराम लगा ही लगा, वह ये डॉक्टर हमारा फैमिली डॉक्टर बन जाता है। वही इसी से कराना है। उदाहरण के लिए आचार्य कहते, तुमने धर्म में ये खाता क्यों खोल रखा है कि तुम चाहे जिससे इलाज कराते रहते हो? अजय बाबू, तो आपको लग रहा है कि आप इलाज करा रहे हो। प्रॉब्लम है कि आपको बीमारी नहीं, तो आपको कहाँ से लगेगा कि इलाज करा? पता नहीं आपको क्या लग रहा है कि हम बीमार हैं क्या? और आपको मैं डॉक्टर लग रहा क्या? किसी बातें करते हो यार। भाई हम तो अच्छे खासे स्वस्थ थे, तो साहब यहाँ बैठे हो, यहाँ तो बैठे तो धर्म की बात सुनने बैठे, तो तुम बीमार हो ना, तुम्हें मिथ्या दर्शन का रोल है। कौन से मिथ्या दर्शन? काहे के रोक फोक भाई? तो फिर सुन क्यों रहे? अरे सुनना चाहिए, अपना धर्म है, अपनी परंपरा है। साथ सुनना कोई बुरी बात है क्या? सुनना चाहिए। तो क्यों सुन रहे? मोक्ष जाने के लिए सुन रहे? आया समझ में? वर्तमान में मैं रोगी हूँ, मुझे मिथ्या दर्शन का रोग लगा है, मुझे इस रोग को मिटाना है, सो मुझे सही उचित इलाज चाहिए। ऐसी अंदर में कोई धर्म को लेके जागृति हमारे अंदर नहीं है। और फिर हम परंपरा को ढोते ढोते, ये वैसी कहानी है। एक कवि था कवि सम्मेलन में, और वो कविताएं सुनाने की बात आ रही, उसकी तो बड़ा बेकार सुनाता था, तो सबरे भाग गए जब उसका नंबर आया। लेकिन एक आदमी बैठा था, तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कोई एक आदमी तो है जो मेरी इज्जत करता है, एक तो मुझे सुनना चाहता है। तो उसने कहा कि भाई तुम बहुत अच्छा, धन्यवाद, तुम जो है हमारी सुनने बैठे हो। उसने कहा गलत फहमी में मत रहो, हम खुद सुनाने आए इसलिए तुम अपनी खत्म करो और तुम हमारी सुनना समझ में आया कि नहीं आया है? ऐसे ही अपन एक दूसरे को सुनाने में लगे। तुम कहीं और जाके पास आउट कराते हो, मुझसे सुन के जाते हो, मैं कहीं और से सुन के आ रहा हूँ, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ऐसे ही चल रहा है। कोई जागृत है ही नहीं कि रियल में ये धर्म क्या है, इससे करना क्या है, इससे कौन से प्रयोजन की सिद्धि होगी, मुझे रोग कौन सा है, इलाज क्या है। आया समझ में? हमारा कोई ध्यान नहीं है। तुम तो हमें जहाँ बुलाओ, जो जैसे हमने कहा मंदिर में आज दूसरे विद्वान, चलो, हमें तो सुनने से मतलब है। हमने कहा साहब मंदिर में आज कार्य, हाँ चलो। हमने कहा आज मंदिर में साहब 10 दिन है, हाँ चलो। और साहब हलवा पूड़ी और मिलेगा, और ही बढ़िया। अपन को कोई अंदर से जागृति नहीं कि मेरा नुकसान होगा, मुझे ये बात सुननी भी है कि नहीं सुननी, ये रोग मुझे है भी कि नहीं, और मेरी बीमारी दूसरी है और जो इलाज दूसरा कर देंगे तो मुफ्त में मर जाऊंगा। मुझे बीमारी है व्यवहार की, मुझे व्यवहार है कर्ता कर्म की, मुझे व्यवहार बीमारी है पुण्य में धर्म मानने की। और तुमने वक्ता और ऐसे ही बैठा दिया कि वो पुण्य में धर्म ही मनवा रहा है, तो क्या होगा? क्रियाई में धर्म मनवा रहा है तो क्या होगा? टोडरमल जी साहब ने लिखा है, अगर शीत ज्वर का श्रोता हो, माने शीत की बीमारी हो, तो वैद्य उष्णता की औषधि देता है।
और अगर उष्णता का ही बुखार हो, गर्मी से बुखार हो तो शीत औषधि देता है। ऐसे ही वक्ता सही वो है जो पहले श्रोता की बीमारी पहचाने कि भाई तुम्हारी बीमारी क्या है। पता चला तुम व्यवहार का पक्ष लेके बैठे हो, मजेदार बात, और हम व्यवहार ही समझा रहे, तो इतना मजबूत हो जाएगा और तुम्हें मजा आएगा। गारंटी से तुम उस वक्ता को अच्छा मानोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मान्यता पे चोट ही नहीं कर रहा, वो तो तुम जो मानते हो वो बढ़िया कह रहा है। इसलिए जो निश्चय व्यवहार का समांतर उपदेश देते हैं, समझ में आया? मुमुक्षुओं को वो बड़े धर्मात्मा दिखते हैं, क्योंकि मुमुक्षुओं को ऐसा लगता है कि ये आदमी ठीक है, निश्चय भी है और लेकिन आपको पता ही नहीं है निश्चय और व्यवहार की बराबरी करने वाला व्यवहार के गड्ढे में जाके गिरता ही गिरता है। कहाँ लिखा? छाबड़ा जी ने लिखी ये बात कि अनादि काल से जीव को व्यवहार का पक्ष है, इसलिए व्यवहार का उपदेश देते ही तुरंत उसको ग्रहण कर लेता है। और व्यवहार के उपदेश को ग्रहण क्यों कर लेता है? क्योंकि व्यवहार के उपदेश में ग्रहण करने की उसको समझ आती है कि ग्रहण, जैसे हमने कहा भाई दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए, पूजा पाठ भक्ति करना चाहिए, तो उसे तुरंत समझ में आती है बात। और हम कहें कि तुम ज्ञाता दृष्टा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब ये बात समझ में नहीं आती कि इसमें करना क्या है, क्योंकि आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का तो परिचय है नहीं उसको लेकिन पूजा करना, भक्ति करना, प्रचार करना, पहाड़ चढ़ना, ये सब परिचय है। तो तुम इसका उपदेश दो तो वो जल्दी से कर लेता है ये काम। और मजेदार बात है, इस काम से उसे भी लगता है कि कुछ कर लिया। भाई हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन भ्रम होता है। जैसे एक आदमी होते, तुमने कई देखे होंगे कार्यक्रम में, वे ऊपर से नीचे दौड़ते फिरेंगे, इधर उधर भागते फिरेंगे, जल्दी ले आओ, जल्दी आओ, अरे आ क्यों नहीं रहे, अरे काम पड़ा हुआ, करते हुए कुछ नहीं है, लेकिन भी ऐसा दिखाते जैसे पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर हो, और उनको भी लगता है कि मैं बहुत काम करता हूँ। ऐसे होते कि नहीं होते? ऐसे बूढ़े बाड़े आदमी होते, बैठे रहते, कहाँ जा रहे, काहे के लिए जा रहे, अच्छा कब तक आओगे, जल्दी आना, देर मत करना, शाम का टाइम अच्छी बात नहीं। अभी बुढ़े को लग रहा है कि जी बहुत होशियार है और इसकी बहुत सुन रहा, वो कुछ नहीं सुन रहा, वो तो तुम बूढ़े हो तो तुम्हारी इज्जत कर रहा है, चलो वो तो उसे क्या लेना दे रहा है तुमसे, लेकिन इसको तो भ्रम पैदा होता ना कि हाँ मेरी। इसलिए बूढ़ा आदमी बहुत बोलता है कि देखो भैया करोगे तो तुम अपने मन की, लेकिन हमसे पूछ तो लिया करो कम से कम, तो पूछ के करना क्या है कि हमारी इज्जत तो हो जाती थोड़ी सी। ऐसा ही है, जीव को व्यवहार का पक्ष जैसा भरा पड़ा है कि उसको तुम व्यवहार की बात बोलोगे तो उसे एकदम सब समझ में आता है, और निश्चय का परिचय नहीं, निश्चय में कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। तो जो हमने बोली ना बात कि साहब, वो हमने बोला कि साहब अपन को सबको नहीं सुनना चाहिए, समझ में आए कि नहीं आए? क्योंकि इतना ज़्यादा अपन सुनेंगे तो खिचड़ी पकेगी क्या नहीं पकेगी? देखो तुम लोग भोजन बनाते हो तो भोजन बनाने की रेसिपी होती कि नहीं होती, शिष्ट विधि होती कि नहीं होती? कि नहीं साहब, सभी चीज़ें काम आती खाने के लिए, तो सभी डाल दो, क्या होगा बोलो? कि साहब वो तो सब खाते हैं हम, अरे सब खाते हो तो कौन सी चीज़ में क्या डलेगा वो विधि है। ऐसे ही साहब सबरे प्रवचन धर्म ही का सुना रहे, सबरे अपना वीतरागी धर्म सुना रहे, सबरे ही मुमुक्षु हैं, सबरे ही अपने लोग हैं। ये जीव कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता जिसके अंदर सब अपने लोग हैं, सब धर्म ही सुना रहे। माने जो अभी वक्ता की भी पहचान नहीं कर सकता, जो वीतरागी धर्म में सच्ची बात कौन बता रहा है ये भी पहचान नहीं कर सकता, वो क्या सम्मिशन प्राप्त करेगा? उसके पास तो बुद्धि नहीं है सम्मिशन प्राप्त करने की। तो क्या हुआ कि मैंने बोला वहाँ पे, ठीक है, तो मैं बोल के आगे बढ़ गया होऊंगा। तो बाद में एक फ़ोन आया मेरे पास, तो बोले साहब आप कोई सुनता हूँ, सब बातें हैं, सब बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में भी आ रहा है, क्लियर कट है, लेकिन अब मंदिर में इतने विद्वान आते तो उनको सुने कि नहीं सुने? समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने पूछा, अरे मैंने कहा नहीं सुनो, क्यों नहीं सुनना, सुनो। ये बोले साहब आपने उस दिन बोला, तो मैंने कहा देखो व्यवहार से सुनो। काहे से सुनो? तो बोले साहब ये क्या बात?
हमने कहा व्यवहार से कैसे सुना जाता है? जैसे व्यवहार में हमने बोला चाचा, अंकल बोलते ना व्यवहार में, लेकिन अंदर से मानते नहीं है, बस सुनते हैं, सुन लिया, बोल दिए। ऐसे व्यवहार से दृष्टि तो अपने ज्ञायक पे रखो, और जो तुम्हें कोई बाहर से आता है तो उसमें से अगर वे व्यवहार की बात बोलते हैं तो उसे व्यवहार के खाते में जमा करो, प्रभावित मत हो, डलो मत। जैसे व्यवहार की बात क्या होती है कि जो भी आत्मा से भिन्न क्रिया कांड है, पूजा पाठ है, भक्ति है, समाज है, दया है, दान है, व्रत है, इसका उपदेश जहाँ से कोई वक्ता दे तो तुरंत उसे व्यवहार के खाते में जमा करो और निश्चय की दृष्टि रखो। उसको सुनना ही नहीं ढंग से, उस पर ध्यान ही नहीं देना। खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा सा, क्या क्यों साहब? इसलिए कह रहे हैं कि तुम उस पर ध्यान दोगे तो तुम्हें वो व्यवहार घेरेगा। तो वैसा हमारे आचार्य भगवंतों ने इसलिए एक उपाय निकाला इस समस्या का कि जब भी कोई एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता वाला उपदेश दे, क्रिया का उपदेश दे, चरणान योग का उपदेश दे, तो तुम तुरंत जानना जानने योग्य छे, करने वाला नहीं हूँ मैं। व्यवहार की क्रियाएं सहज जानने में आती हैं, मैं इनका करता नहीं हूँ। एक दूसरा, भूमिका के अनुसार जो होने योग्य होगा होगा, मुझे रंच मात्र भी इसकी चिंता नहीं करनी है। मुझे तो अपना भेद ज्ञान कायम रखना है। तो फिर क्या होगा? फिर जैसे ही वो वक्ता निश्चय की बात करेगा तो तुम निश्चय की बात समझना, ये असली बात। बाकी जब औपचारिक बात के, वो मैं ही क्यों ना हूँ, उसमें क्या बात है? भाई मैं भी हूँ तो मैं भी तो 20 दफ़े व्यवहार की बात बोलता हूँ ना। तो समझना कि व्यवहार का उपदेश है, ये परमार्थ की बात। व्यवहार का उपदेश का अर्थ होता है व्यवहार से दिया गया उपदेश जो वास्तव में नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ टिंकल, तुम अपने परिणाम संभाला करो भैया, ध्यान रखा करो, तो समझ जाया करो स्वरूप ऐसा है ही नहीं, ये उपदेश से कहा गया है, नहीं समझ, निमित्त की अपेक्षा से कहा गया है। रियल में तो जो परिणाम जिस समय होना है वो, और मैंने ऐसा प्रवचन करा कि तुम भैया थोड़ा ध्यान, और तुमने पकड़ लिया कि भाई साहब कह रहे थे कि भाई पकड़ना चाहिए, तो भाई उतने ही में तुम व्यवहार वाले हुए, और दृष्टि हुई और मिथ्या दृष्टि हुई। क्योंकि मैंने बताया ना शुरू में, मिथ्यात होने में देर नहीं लगती। हमने जरा सा बोला, जैन साहब तुम्हारी आपकी बात बढ़िया नहीं, जो पूजा पाठ नहीं करते, और आपने एकदम हाँ सही बात है, तो हमारा बहुत बड़ा पाप हो गया काम। इतने में पर्याय दृष्टि हुई और अपने को उस दृष्टि से देखा, और पर्याय दृष्टि हुई, और पर्याय दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है। तो वही समाज का काम तो समाज से चलेगा। आपके मंदिर में विद्वान आएंगे, विधान होंगे, पूजा पाठ होंगे, सब होंगे, और होने ही चाहिए, उसका निषेध नहीं है, क्योंकि समाज इसी से जुड़ता है, नए लोग इसी से जुड़ते हैं। लेकिन जो पुराने श्रोता हैं, जो समझदार श्रोता हैं, उनको उस समय जागृत रहने की बहुत आवश्यकता है। व्यवहार को समझाते हुए आचार्य कहते तुम व्यवहारी मत हो जाना। वो 8वीं गाथा चली ना वहाँ, तो वहाँ ये अर्थ करना रह गया था मेरा, क्या कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझा तो देना, क्या नहीं समझ में, लेकिन तुम खुद मलेच्छ नहीं हो जाना। ये कहाँ लगा? समय सार की 8 नंबर की गाथा में जब ये प्रश्न उठाया कि भाई व्यवहार का, जब व्यवहार झूठा है, असत्यार्थ है, तो उसको जनवाणी में जगह क्यों दी? इसका उत्तर दिया कुंद कुंद देव ने स्वयं कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता, इसलिए व्यवहार की आवश्यकता है। सुने नहीं होंगे वहाँ के प्रवचन ना, क्योंकि यहाँ इतने व्यस्त थे, सुनते कैसे? समझ में आया? अब वे प्रवचन सुनना तो उसमें पता चलेगा कि भाई व्यवहार का उपदेश, माने ये व्यवहार, जो दया दान पूजा भक्ति, ये कोई व्यवहार ही नहीं है, इसकी कोई बात ही नहीं है, तो जड़ की क्रिया है। आचार्य तो कहते कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है, सुख है, ऐसा भेद करना ये व्यवहार है, और इसके बिना आत्मा नहीं समझ सकते, इसीलिए तुम्हें हम व्यवहार भेद करके समझा रहे। इतनी सी बात है, सोचो बात। तो फिर उसमें लिखा टीका में मूल में कि जब व्यवहार को समझाओ, व्यवहार से आत्मा समझ, तो तुम व्यवहारी मत हो जाना। आया समझ में? ऐसे ही व्यवहार से उपदेश होगा, लेकिन तुम अंदर श्रद्धान रखना
समझ में आया कि भैया ये व्यवहार का उपदेश है, ये श्रद्धान करने योग्य। ये कहाँ लिखा? टोडामल जी साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि जब व्यवहार का कथन आए सो क्या करना कि ये झूठा है, असत्यार्थ है, अप्रयोजनवान है, ऐसा जानकर व्यवहार के वचनों की श्रद्धा मत करना। और जब निश्चय की बात आए सो ऐसा ही है, यही श्रद्धान करने योग्य है, यही सम्यक दर्शन का कारण है, ऐसा जानकर निश्चय का श्रद्धान करना। और व्यवहार का क्या श्रद्धान करना? लोग कहते हैं निश्चय और व्यवहार का श्रद्धान जरूरी है, कहते ना, तो अपन घबरा जाते हैं। बिल्कुल सही है, निश्चय और व्यवहार का श्रद्धान जरूरी है, पर कैसा? कि व्यवहार का ऐसा श्रद्धान कि यह सत्यार्थ है, उपचार से कहा गया कथन है, समझ में, सत्य नहीं है, निमित्त की अपेक्षा कथन, ऐसा श्रद्धान व्यवहार का रखना। और जब परमार्थ का कथन आए तो यही सही है, यही वास्तविक है, यही सत्यार्थ है, यही प्रयोजनभूत है, यही भूतार्थ है, यही आश्रय करने योग्य है, यही श्रद्धा करने योग्य है, इसी की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होगा। ऐसा बराबर निश्चय और व्यवहार की श्रद्धा दोनों का श्रद्धान कहलाता है। अब ये इतनी बड़ी बात टोडामल जी साहब ने लिखी, फिर भी हम लोग नहीं समझते। हम लोग व्यवहार जरूरी है, व्यवहार जरूरी है करते रहते, जबकि व्यवहार जरूरी नहीं है। व्यवहार निश्चय के साथ होता है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। क्या? केले के साथ छिलका होता है, तो छिलके का ज्ञान होता है, तो श्रद्धान होता है कि नहीं? छिलके का होता है ना, कि क्या कि जे फेंकने लायक है, ये श्रद्धान होता है कि नहीं? छिलका का श्रद्धान है कि नहीं? बोलो रमेश जी, क्या श्रद्धान है? केला कैसे कहा जाए? हाँ, छिलके के केले का ये श्रद्धान है, ये फेंकने। अब इसको कोई घटित करके बता देगा कि जब केला खाओगे तब फेंकने लायक है। ऐसे भी हमें इसके भी उत्तर पता है, ऐसा नहीं हमने वो भी घुमाया है, अभी हम उस पर भी घुमा सकते हैं गाड़ी। ये कौन सा हिसाब? निश्चय और व्यवहार को समझो। आप व्यवहार को ये कहते हो, गलत बात है। कि क्यों? कि उस व्यवहार ने केले की रक्षा करी कि नहीं? अगर वो छिलका नहीं होता तो केला केला रहता क्या? भाई साहब, केले के साथ छिलका मुफ्त में रक्षा करने प्रकृति से ही मिलता है, अलग से केला कोई चिपकाता नहीं है। समझ में आया? तू जो घटित करना चाहता है वो मैं सब जानता हूँ। तू सोचता है व्यवहार, अरे व्यवहार निश्चय के साथ स्वयं में पाया जाता है, अगर असली निश्चय हो तो। और तू तो व्यवहार चिपकाना चाहता है, तो वो आर्टिफिशियल है। तू तो ये सोचता है इसकी रक्षा करता है इसलिए जरूरी है, तो उसको तू उपादेय मान के करता है। जबकि पहले दिन से ये मानता है किसान, छिलका आया वो कुछ नहीं देखता छिलके की तरफ, उसकी नजर ही नहीं है छिलके की तरफ, उसकी तो केले की तरफ दृष्टि है। और उसी दिन से वो जानता है छिलका फेंकेगा और केला खवेगा। ये वस्तु का स्वरूप है। तुम जब बाजार में ले रहे होते हो तो छिलके की कीमत नहीं देते हो, केले की कीमत देते हो। समझ में आया? उल्टा छिलका मोटा हो तो तुम वो केला नहीं लेते, माल ही नहीं है, इसमें माल ही नहीं है। ऐसे ही व्यवहार अगर मोटा हो तो निश्चय का माल उसमें नहीं है। आया समझ में? साहब तो पंडित जी बड़ा खतरनाक आदमी हो। खतरनाक नहीं हूँ, मैं एकदम एक्चुअल बता रहा हूँ। ये सब अनंत काल में चला गया भव। अब ये भव जो बड़ी मुश्किल से मिला है, यहाँ में 100 में से 99 बेईमान है। समझ में आया? समझ में आया? 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। समझ में आया? ये हम बचपन में बहुत बोलते थे, है? इसलिए ये अंदर में पकड़ लो कि यहाँ व्यवहार का उपदेश देने वाले बहुत हैं और मिथ्या दृष्टि बहुत हैं। सम्यक दृष्टि बहुत कम होते हैं। रियल में ही जिन्हें तुम सम्यक दृष्टि समझ रहे हो वो 1 नंबर के मिथ्या दृष्टि हैं, तुम्हें पहचान नहीं है उनकी। समझ में आया? और क्या
तुम जानते नहीं हो, क्योंकि तुम अपन इतना ऊपर ऊपर देखते हैं, अपन अंदर देख ही नहीं पाते कि साहब आप कैसे पहचानते हो। जैसे व्यवहार का पक्ष हो, क्रिया का पक्ष हो, समझ में आया, क्रिया कांड का रस हो, जैसे पुजवाने का रस हो, महंतपना चढ़ा हो, वो एक नंबर का मिथ्या दृष्टि है, चाहे वो कितना ही बड़ा त्यागी वृत्ति बना फिरता हो, बड़ा खतरनाक है, नहीं पहचान सकते तुम। बिल्कुल मिथ्या दृष्टि आत्मा की ऐसी बात करेगा कि तुम हिल जाओगे, तुम कहोगे तो पक्का सम्यक दृष्टि भाई साहब। तुम मुझे पहचान सकते हो, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ सम्यक दृष्टि हूँ? तुम कलेजे निकाल के रख देना, समझ में आया, तो नहीं पहचान सकते। क्या समझते हो तुम मेरी भाषा से पहचानोगे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ? क्या भाषा मेरी, ये सब मैं इसका करता हूँ, ये भाषा सब प्रकृति प्रदत्त है। ये भाषा शैली, ये बोलने की क्षमता, ये बढ़िया तर्क युक्ति, ये कोई सीखने की चीज़ें नहीं है, ये प्रकृति से ही ज्ञानावर्ण आदि के 6 उपसम होते हैं, उस टाइप की गति होती है ज्ञान में, तो वो अच्छा वक्ता बन जाता है। अब हम क्या वक्ता हैं, हम तो, हमारा तो कोई 1 रुपये का टिकट नहीं लेता। वो देखो तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर है, वो एक सोनू बोलता है, और कितने हैं भाई, वो एक विवेक बोलता है, वो बता कितना, बताओ, वो 1 करोड़ 100 के उसके 20 लाख 50 लाख के टिकट होते हैं उसके, हमें मोटिवेशन स्पीकर। तो और ऐसी बोलने की कला कि तुम हिल जाओ ऊपर से लेके नीचे तक, वे तुम्हें ऐसा बता देंगे कि तुम्हें भूत चढ़ा देंगे पैसे का, तुम मर्सिडीज के सपने देखने लगोगे, उनके सपने दिखाने का स्टाइल नहीं देखा तुमने है। तो भाई फिर हम क्या से पहचान करें भैया, किसी की पहचान के चक्कर में मत फंसो। बस तुम इतना बस ध्यान रखो वक्ता के संबंध में कि जो परमार्थ की बात करे, जो हमारी मान्यता में क्या कमी चल रही है इसको बतावे। हमें पक्षपात नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी व्यवहार का उपदेश ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम व्यवहार का तो बहुत अच्छे से परिचित हैं, हमने आत्मा का अनुभव। कई लोग कहते साहब व्यवहार छोड़ देंगे, छोड़ दो व्यवहार। अगर तुम व्यवहार के डर से परमार्थ ग्रहण नहीं करते हो तो वो बेकार है, वो व्यवहार। समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? ये भाव भी चला जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। अरविंद जी समझ में आ रहा? ये भाव गया, दूसरों को खुश करने के लिए मेरा जन्म। अब हमें समझ में तो आ रहा है कि सब ढकोसला चल रहा है, फिर भी हम फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो अपने से ज़्यादा अज्ञानी कोई नहीं है। देखो, सम्यक दृष्टि बनना हो, खतरनाक बात बोलूं, सम्यक दृष्टि बनना हो तो समय की बर्बादी मत करो, उपयोग की बर्बादी मत करो। भूख लगे रोटी खा लो, पंचेंद्रिय के विषय भोग भोग लो, उसमें ज़्यादा समय नहीं जाता। समय जाता है इज्जत कमाने में, अहंकार को पोषण करने में, लोगों को खुश करने में, परिग्रह इकट्ठा करने में। नहीं, जैसे अब आप समझ रहे हो कि क्या कहना चाहते हो? हम धर्म के नाम पर 6-6 घंटे रोज खर्च करते हैं और जिसमें से 6 रुपये का धर्म नहीं होता, और उसकी जगह हम सब छोड़ छाड़ के ईमानदारी से 1 घंटा अगर आत्मा के लिए देवे और समाज भमाज से हटा के 1 घंटा काय के लिए देवे तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। हम कितने विधानों में कर चुके, कितने जीवन लगा चुके, कितने घंटे लगाते कि नहीं लगाते, लेकिन अपने स्वरूप के लिए हमारे पास आधा घंटा भी ईमानदारी से नहीं होता, और आके सब हमें मिथ्या दृष्टि कह जाते हैं और अपन सुन लेते हैं। कर दे कि नहीं? कोई आता है फिर वो कहता है कि तुम्हारी ये मिथ्या दृष्टि, हो साहब हैं ही वे तो हम, अब तुम भी सुनाओ। फिर दूसरा आता है वो कहता तुम मिथ्या हो साहब, हम तो हमें ही, तुम भी सुनाओ, क्योंकि हमें कुछ सुनना ही नहीं आया। समझ में कि नहीं? हमने तो सुनने को ही धर्म माना है। तो पकड़ में आया? तो वो भाई साहब पूछ रहे थे, उनका जवाब दे दिया मैंने कि सुनना तो कोई दिक्कत नहीं है, और सुनने में भी जागृत हो के सुनना एक बात। दूसरी बात, परंपरा लिमिटेड ही निभाना। अगर कोई ज़्यादा ही व्यवहाराभासी आ जाए और ज़्यादा ही व्यवहार का उपदेश देता हो तो छोड़ ही देना। नहीं समझना भाई, आटे में नमक तो चलेगा
लेकिन नमक में आटा नहीं चलेगा। आया समझ में कि नहीं? माने बिल्कुल ही व्यवहाराभासी आ जाए, जब देखो वो पूजा पाठ क्रिया का उपदेश दे तो बिल्कुल ही नहीं सुनना। फिर तो चाहे कुछ है वो कितना ही बड़ा मोक्षु बना, फिर हमें ही सुनना। भाई हमारे पास इतना समय नहीं है ऐसा। फिर समाज बुरा मानेगा, मानता हो तो माने, इस समाज के चक्कर में तो भाव चला जाएगा। समझ में? तो फिर हाँ, अपनी बहुओं को भेजो, बेटों को भेजो, सबको भेजो। समझ में आया? तुम भी जाओ, लेकिन अपने अंदर जागृत रहो, होश में रहो। समझ में आया? ये नहीं कि हमें सभी सुनना है, सभी में आंख लगा के सुन रहे हैं। नहीं 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 नहीं। देखो मैं प्रवचन कैसे सुनता हूँ मैं अपनी बता देता हूँ। मैं भी तो फंसता होऊंगा कि नहीं फंसता हूँ? तो भाई ऐसे सुनते कि जैसे अब कोई व्यवहार का उपदेश दे रहा है, या अपन को समझ में आ गया कि अपने मतलब की बात नहीं है, तो उस समय चुपचाप आंख बंद करो और अंदर जाने का प्रयास करो, अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करो, गहरे तत्व अभ्यास में लगो। 2-4 मिनट लगे, फिर बाहर आ जाओगे, मुझे पता है, तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सुन लिया। अगर फिर लगा कि अभी कोई काम की बात नहीं, फिर अंदर चले गए। क्यों भाई? हम यहाँ वक्ता को खुश करने थोड़ी आए हैं, हम तो अपना इलाज कराने आए, और हमें अपना इलाज हमें समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। भाई समझ में आए? तो श्री गुरु कहते इससे तुम्हारे दोनों धर्म चलते रहेंगे, तुम्हारी उपस्थिति भी बनी रहेगी और तुम अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय भी करते रहोगे। समझ में आया? लेकिन तुम प्राप्त पर्याय में तन्मय रहोगे और वहीं डूबे रहोगे और हर प्रवचन सुनोगे और फिर लड़ते फिरोगे, साहब वो आए थे हमारे यहाँ, वो तो ऐसा कह रहे थे और आप ऐसा कह रहे, साहब उनने शास्त्र का रेफरेंस दिया था, उनने प्रवचन सार की गाथा सुनाई थी। तो भैया हमारे गुरुजी डॉक्टर भारल साहब कहते थे, अगर किसी को शास्त्रों के आधार से लड़ना हो तो इतना मटेरियल है इसमें, इतनी चीज़ें हैं कि तुम रात और दिन लड़ सकते हो। एक ही आचार्य के नाम पर लड़ सकते हो, क्योंकि एक आचार्य कहीं कुछ कहते हैं और वे ही आचार्य कहीं कुछ और कहते हैं, और तुम्हें लड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ते रहो। और अगर सुलझना हो तो भाई साहब चुपचाप शांत होकर जो वस्तु स्वरूप पड़ा है, समझा है, उसको अनुभव में उतारने का काम करो तो सुलझ सकते हो। शास्त्रों के आधार से सत्य खोजने में लगे रहोगे और विद्वानों के आधार से सत्य खोजने में लगे रहोगे और आपस में लड़ते रहोगे और ये कहते रहोगे साहब फलां विद्वाने कहते हैं, ढगा विद्वाने कहते, तो ये बहुत चला जाएगा। सावधान होकर समझना। सहजानंद।